वेलकम बैक टू योर चैनल लेट्स स्टडी। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का टॉपिक अलंकार। अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। देखिए, अलंकार का अगर हम सिंपल अर्थ निकालें तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार से व्यक्ति अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण धारण करता है, इसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार आभूषण का कार्य करता है। अलंकार को यहाँ पर शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और तीसरा होता है उभय अलंकार। परंतु उभय अलंकार से एग्जाम में प्रश्न नहीं आते, इसीलिए शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार को यहाँ पर लिया गया है। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार से ही एग्जाम में क्वेश्चन देखे जाते हैं। शब्द अलंकार की यदि हम बात करें तो शब्द अलंकार को पहचानने के लिए ऐसे अलंकार जो शब्द के आधार पर हमें मिलते हैं वह शब्द अलंकार होते हैं, और अर्थ अलंकार को यदि हम पहचानें, जो अर्थ के आधार पर हम पहचान पाते हैं उन्हें हम अर्थ अलंकार बोलते हैं, और जो शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर पहचाने जाते हैं वह उभय अलंकार होते हैं। देखिए, जो शब्द के आधार पर पहचाने जाते हैं उनमें से जो अलंकार हैं, देखिए शब्द अलंकार को 3 भागों में यहाँ बांटा गया है। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। इसी प्रकार से आगे अर्थ अलंकार को भी कई भागों में यहाँ पर विभाजित किया गया है। अर्थ अलंकार में उपमा अलंकार है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है, विभावना है। देखिए, सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार की ओर चलते हैं। अनुप्रास अलंकार को पहचानने का एक बहुत ही आसान और एक शॉर्ट ट्रिक है, वह है एक वर्ण बार बार आना। मीन्स एक वर्ण यदि आपको दिखाई दे कि वह बार बार आ रही है तो पहचान जाइएगा कि वह अनुप्रास अलंकार है। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाई। तो इसमें त जो वर्ण है उसकी आवृत्ति देखिए कितनी बार आई हुई है यहाँ पर। तो त जो वर्ण है वो बार बार आ रहा है, अर्थात यह क्या है, अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार देखिए, यमक का अर्थ होता है 2। यमक अर्थात क्या होता है, यमक मीन्स 2, यानी एक ही शब्द 2 बार आए। एक ही शब्द हो परंतु वह कितनी बार आए, 2 बार आए। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा। अब यहाँ पर घटा का अर्थ अलग हो जाएगा, और इस घमंड घटा में जो घटा का जो प्रयोग किया गया है इसका अर्थ अलग हो जाएगा। काली घटा, ये घटा जो है वह इसका अर्थ हो जाएगा बादल, और घमंड घटा अर्थात घटा का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे कम होना। तो यहाँ पर क्या है, एक ही शब्द 2 बार आया है परंतु उसका जो अर्थ है वो यहाँ पर अलग अलग है। आगे देखिए श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ क्या होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। मीन्स श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, चिपके हुए एक से ज़्यादा चीज़ें जो एक साथ चिपकी हुई है। जैसे कि 4 पेज, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने लिए 4 पेज और उसको एक साथ चिपका दिया, उससे क्या बना, एक पेज बना। परंतु वो जो एक पेज हमने चिपकाने के बाद बनाया है उसमें हमने चिपकाए तो 4 पेज हैं। 4 अलग अलग पेजों को चिपकाकर हमने क्या किया है, एक पेज का निर्माण किया है, एक पेज को बनाया है। तो श्लेष का जो कॉन्सेप्ट है वह भी कुछ ऐसा ही होता है। एक शब्द का अर्थ जो है वो अलग अलग कई लोगों के लिए हो, परंतु शब्द की आवृत्ति क्या हो, एक ही बार हो। जैसे पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूर्ण। इसमें देखिए पानी जो शब्द है वो एक बार आया है, परंतु इस पानी का अर्थ मोती के लिए अलग होगा, मानुष मीन्स मनुष्य के लिए अलग होगा, और चूर्ण मीन्स चूने के लिए अलग होगा। तो इन तीनों के लिए पानी का जो अर्थ है, पानी का जो मीनिंग है वो तीनों के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। आगे देखिए उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में उपमा ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। उप का अर्थ होता है 2 वस्तुओं को समीप लाना, और मा का अर्थ होता है मापन, अर्थात किसी भी 2 चीज़ों को समीप लाकर उसकी तुलना करना है, उसको मापन करना या फिर उसकी तुलना करना। किसी भी काव्य या साहित्य में सा या सी आए, देखिए ये शॉर्ट ट्रिक है। आपको अगर ये दिखे कि कहीं पर सा लिखा हुआ है या सी है तो आप समझ जाइएगा कि यह कौन सा होगा, यह होगा उपमा अलंकार। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मोम सा तन घुल चुका, दीप सा मन जल उठा। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये है मोम सा तन मीन्स सा, और दीप सा मन। तो यहाँ पर सा
आया हुआ है, अर्थात यह क्या है, उपमा अलंकार है। आगे देखिए रूपक अलंकार। रूपक अलंकार को पहचानना बहुत ही आसान है। इसमें आपको एक योजक चिन्ह दिखाई देगा। योजक चिन्ह होता है इस प्रकार, इस तरह से डैश का निशान, इसे हम बोलते हैं योजक चिन्ह। जहाँ भी आपको यह योजक चिन्ह दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर आपको कौन सा अलंकार प्रयोग करना है, रूपक अलंकार। जैसे उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर बार पतंग। तो यहाँ पर देखिए गिरी मंच में आपको नजर आ रहा है यहाँ पर योजक चिन्ह। आगे देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका यह है कि यहाँ पर हमें कुछ शब्दों को याद करना होगा। कुछ ही शब्द ऐसे हैं जो हम पहचान सकते हैं। जैसे देखिए जानहूँ, जनू, जानो, मनु, मानहूँ, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग यदि हो रहा है तो समझ जाइए कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे सो तुम जानहूँ अंतर्यामी। तो यहाँ पर जानहूँ जो शब्द आया है इससे ही हम पहचान जाएंगे कि ये कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आगे देखिए अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए अतिशयोक्ति, अति का अर्थ क्या होता है, बहुत ज़्यादा। अति का अर्थ क्या होता है, बहुत ज़्यादा, मीन्स बहुत ही ज़्यादा बखान यदि हम कर देते हैं किसी चीज़ के बारे में या फिर उसे बढ़ा चढ़ा कर बोल देते हैं तो वह अतिशयोक्ति अलंकार में आता है। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ पर साकेत नगरी के बारे में बोला गया है कि वह स्वर्ग से मिलने जा रही है, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। तो ये जो साकेत नगरी है उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही बखान हो गया, कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया। तो बस समझ जाइए कि यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति। आगे देखिए विभावना अलंकार। विभावना देखिए नाम से ही यहाँ पे हमें इसके अर्थ को पहचानने में आसानी होगी। विभावना, वी मीन्स बिना और भावना मीन्स बिना भावना के, बिना भावना के, किसी बिना कारण के ही कुछ यदि हो जा रहा है तो वह किस में आएगा, विभावना अलंकार में आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए बिनु पद चले, बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु करम, करे विधि नाना। मीन्स बिना पैरों के चले, बिना कान के सुने और बिना ही कुछ करे ही काम हो जा रहा है। मीन्स कुछ किए बिना ही यहाँ पर काम हो रहा है, अर्थात ये क्या है, विभावना अलंकार है यहाँ पर। आगे देखिए भ्रांतिमान। भ्रांतिमान देखिए इसमें भी भ्रांति मीन्स भ्रम, भ्रांति का अर्थ क्या है, भ्रम की स्थिति जहाँ उत्पन्न हो जाए वहीं पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। जैसे देख उसको हुआ सुख मोन है, सोचता है अन्य सुख कौन है। तो अन्य सुख सोचता है, अन्य सुख कौन है, तो ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो यह कौन सा होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा। आगे देखिए संदेह अलंकार। वैसे भ्रांतिमान और संदेह में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और इसी में कन्फ्यूज़न बनती है। बस हमें यहाँ पर ध्यान ये देना है कि भ्रांतिमान में थोड़ा हमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी और संदेह में हमें थोड़ा सा डाउट यहाँ पर नजर आएगा। तो हम पहचान जाएंगे कि कौन सा होगा, भ्रांतिमान या फिर संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में सिर्फ संदेह होगा, मीन्स डाउट की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होगी। आगे देखिए वैसे ही ज़्यादातर आते हैं, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आगे देखिए असंगति। इसमें से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना रहती है। जैसे असंगति में यदि आप इसके शब्द को देखें तो असंगति से ही आपको समझ आ गया होगा कि जो अपने संग ना हो, अर्थात आपकी संगति में ना हो, मीन्स कहीं और हो रहा हो कहीं और रहा है परंतु उसका प्रभाव कहीं और पड़ रहा है। जैसे हृदय घाव मेरे पीर रघुवर की। तो आप यहाँ देखिए ध्यान से, हृदय घाव मेरे पीर रघुवर की, अर्थात यहाँ पर बोला गया है कि लक्ष्मण जी को तीर लगा है तो पीड़ा तो किसे हो रही है, लक्ष्मण जी को, परंतु घाव जो है वो लक्ष्मण जी को लगा, घाव जो है वो किसे है, लक्ष्मण जी को है, पर उस घाव की जो पीड़ा हो रही है वो किसे हो रही है, रघुवर श्री राम जी को हो रही है। अर्थात घाव तो किसी और को है परंतु उसकी पीड़ा किसी और को हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, कौन सा होगा, असंगति।
अलंकार होगा। आगे देखिए मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि किसी भी निर्जीव वस्तु की तुलना किससे की जाती है? मानव के समान, मीन्स मानव से की जाती है, या फिर तुलना उसके मानव के रूप में करना होता है। जैसे तुलना कैसे करते हैं? मानव के रूप में, किसी भी निर्जीव वस्तु को मानव के रूप में बोला जाता है, तो वह मानवीकरण अलंकार हो जाता है। यहीं पर हमारे जो अलंकार है वो समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।